नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाल समय दूरी। इसके पहले आप लोग देखो, रिसेंटली हमने ट्रेन वाले क्वेश्चंस यानी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे और उस पर कैसे आप बेसिक फार्मूला स्पीड टाइम डिस्टेंस का अप्लाई करोगे ये भी बताए थे। चलिए फिलहाल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें दोबारा। अब हम कोशिश करेंगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी आज जैसे जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे जो बेसिस के, और इसके बाद बहुत सारे पार्ट के फॉर्म में भी इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। भाई चाल समय दूरी, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। चाल समय दूरी बस एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, यानी एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो चाल समय दूरी में यूज होता है यानी प्रयोग होता है। तो क्या है चाल समय दूरी भाई? तो चाल समय दूरी यानी स्पीड ऑफ इतना। तो पहला फॉर्मूला सबको पता, हमें क्लियर है कि दूरी बराबर क्या होगा भाई? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय हमें पूरी उम्मीद है सबको फॉर्मूला क्लियर है। या इसी को दूरी को डी से करेंगे, चाल को एस से करेंगे, टाइम को टी से करेंगे। बात वही है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर हो गया। और समय बराबर अगर निकालना हो तो क्या करोगे भाई? चाल इधर डिवाइड करोगे, यानी दूरी बटा चाल आप लोग बोलते हो ना, ठीक है ना। और यानी ये भी बोल सकते हैं समय बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अच्छा, फिर दूसरा फॉर्मूला चाल बराबर क्या होगा भाई साहब? चाल बराबर यस, दूरी में आप समय को डिवाइड कर दोगे ना, यानी दूरी को समय से भाग कर दिया। या जो है चाल बराबर क्या होगा? डी अपॉन टी। वाह, वेरी गुड। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि जैसे दूरी की हम बात करें, किसकी? दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, और चाल की बात करें यानी समय की चाल यानी स्पीड की बात करें, और समय स्पीड एस, समय टी, ठीक है ना, इसकी बात करें, इनका यूनिट ध्यान देना, आपको यूनिट ध्यान देना है क्या कि अगर आपको मतलब आपको निकालना है, यानी दूरी किलोमीटर में निकालना हो या जो है मीटर में निकालना है ना, तो आप किलोमीटर के केस में स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखिएगा, टाइम आवर में आएगा, ठीक है भाई। और अगर दूरी आपको m का मतलब मीटर में निकालना है, तब आप स्पीड मीटर पर सेकंड में रखोगे और टाइम किस में कहोगे सर? सेकंड में रखेंगे ना, यस। यानी अगर टाइम आपको सेकंड में चाहिए ना, तो आप दूरी जो है मीटर में रखो, स्पीड मीटर पर सेकंड में रखो। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चाल चाहिए तो क्या करोगे? यानी दूरी आप किलोमीटर में रखोगे और समय को आवर में रखोगे। वाह, वेरी गुड। और ये सबको क्लियर है, आपको हमने चाल समय दूरी वाले क्वेश्चंस के कन्वर्जन को में यानी ट्रेन वाला क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तब भी बार बार बताया है कि 1 किलोमीटर पर आवर की यूनिट को कन्वर्ट करना हो भाई साहब मीटर पर सेकंड की यूनिट में, यानी किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है और उसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या होगा? यानी एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जा रहा होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ, 1 घंटे में 3600 सेकंड हुआ। कट करोगे कितना आता? 5/18 आता है। यानी आपको ये समझना है, हम जो है अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में भाई साहब, तो 5/18 से सिर्फ गुणा करना है। अच्छा, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने हैं तो किससे गुणा करना? सिर्फ भाई साहब उल्टा कर देना है, 18/5 से करना है। यानी हमेशा किलोमीटर पर आवर में वैल्यू ज्यादा आती है और मीटर पर सेकंड में वैल्यू कम आती है। जैसे एग्जाम्पल भी देखोगे आप लोग, तो इतना समझ में हमें पूरी उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कभी कभी इस पे यानी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बनते हैं, ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे बनते हैं। हाँ, ये नहीं आते लेकिन पता होना चाहिए कि जैसे 126 किलोमीटर प्रति घंटे है, आप इसको बताओ भाई मीटर पर सेकंड में क्या होगा। या आपको बोल दिया जाए भाई साहब 99 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दिया है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो कैसे आप बताओगे? देखो, कहोगे सर 126 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, 5/18 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड लिख दो, आंसर है। बिल्कुल लिख दिया भाई। क्या करोगे? 18 7 126 हुआ, 7 5 35 हुआ। सर 35 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। यानी जब भी मीटर पर सेकंड में करना है तो यानी नीचे 18 रहेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो नीचे 18 रहेगा। अच्छा, 99 की बात करो, क्या करोगे? 99 में फिर से सर 5/18 से गुणा कर देंगे और मीटर पर सेकंड लिख दे। कहोगे 9 ग्यारहियम 9 दूनी 18, 11 5 55 डिवाइड बाई 2, तो 55 डिवाइड बाई 2, 55 का आधा कितना हुआ भाई साहब? 27.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? यानी 126 किलोमीटर का मतलब 35 मीटर पर सेकंड और 99 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कितना भाई साहब? 27.5 इतना। अच्छा, एक तो ये हो गया। आपको ये कह दिया जाए कि जैसे मीटर पर सेकंड है, ये बोल दिया जाए
25 मीटर पर सेकंड है, आप बताओ इसको किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। या आपसे बोल दिया जाए सर 40 मीटर पर सेकंड है, इसको आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे, कुछ करना नहीं है, सिंपली 25 मीटर पर सेकंड है तो 18/5, यानी किलोमीटर के लिए किलोमीटर की वैल्यू ज़्यादा आती है तो कम वाला नीचे रखना पड़ेगा तभी ज़्यादा आएगा ना। तो कहोगे सर 18/5 होगा, 25 हुआ, 18 पंचे 90, आप कह सकते हो भाई साहब कि 25 मीटर पर सेकंड इक्वल टू क्या होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ। हमें पूरी उम्मीद सबको समझ में आ रहा होगा। 40 को फिर आप क्या करो, 18/5 से गुणा कर दो, 5 8 40, 18 8 144। आप कहोगे सर 144 किलोमीटर प्रति घंटे जो है 40 मीटर पर सेकंड की वैल्यू होती है, वो बोलोगे, जी जी बिल्कुल बोलोगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ये समझ जाओगे तो कल्याण हो गया। अब चलो, पहला कॉन्सेप्ट यही था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, और यूनिट का केस कैसे समझोगे उस पर क्वेश्चंस देखोगे। पहला देखो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ओरल बता सकते हैं भाई साहब आप लोग। एक आदमी 2.5 घंटे में 2.5 आवर में 110 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, वो दूरी क्या है बताओ भाई। कहोगे दूरी किसमें, किलोमीटर में भी दिया है, तुरंत कहोगे भैया दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, यानी स्पीड इनटू टाइम होता है ना। जी बिल्कुल, दूरी बराबर क्या होगा, यानी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। कहोगे हाँ सर, समय दिया है 2.5 आवर दिया है, तो आवर आवर कैंसिल हुआ, देखो दूरी अपने आप किलोमीटर में आ जाएगी ना। यानी दूरी किलोमीटर में बताना है तो चाल आपको किलोमीटर पर आवर में, समय को घंटे में रखना होगा। रख दिया भाई साहब, अब इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ सॉल्व, एक कट गया, 11 × 5 = 55, 11 × 22 और 5 कितना हो 27, यानी 275 किलोमीटर, यानी दूरी जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 घंटे में। हमें पूरी उम्मीद है किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, और यहाँ कोई यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करना है, बिल्कुल आंसर देखना है और आंसर बता देना है। समझ में आया, यस बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी हमें पूरी उम्मीद है, पहले सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे रहे हैं कि जिससे आप लोगों को एटलीस्ट फॉर्मूला तो रट जाए ना, बेसिक जो चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला कैसे लगाओगे। एक साइकिल चालक 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 2 मिनट 30 सेकंड में 1500 मीटर की, मीटर में दिया दूरी तय करता, तो साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ भाई साहब। तो आपको पता चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सर दूरी बटा समय होता है। अच्छा, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है तो एक तरीका ये हुआ कि दूरी किलोमीटर में चाहिए, समय घंटे में चाहिए, यानी दोनों को, इसको भी कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करना होगा आवर में। तो दोनों से अच्छा है कन्वर्ट कर ना करें तो हम मीटर पर सेकंड में निकाल लें और उसके बाद उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें। यानी चाल का मतलब 1500 मीटर की दूरी ना, और 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 और 30 और जोड़ दो, कहोगे सर 150 सेकंड। आप कह सकते हो ना, आप ये बोल सकते हो सर 1500 मीटर की दूरी 150 सेकंड में जाता है। तो यानी स्पीड किस में आ गई भाई साहब, ये जो आ गई ये 10 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, लेकिन स्पीड किस में चाहिए भाई साहब, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए अभी तो बताए थे भाई साहब, 18/5 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड हटा के किलोमीटर पर आवर रख दो। अच्छा वाह, 5 दूनाई 10 हुआ, 18 दूनाई 36। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी उसकी चाल, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नो 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 कंफ्यूजन एट ऑल। हमने कन्फर्म होगा कि 1500 मीटर की दूरी 150 सेकंड में चाल 10 मीटर पर सेकंड आ गई और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। और तरीका है, जी जी बिल्कुल है, क्या करोगे सर, 1500 मीटर को ही हम किलोमीटर में कर दें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 से डिवाइड करोगे भाई साहब, कहोगे 1.5 किलोमीटर ना। वैसे 2 मिनट 30 सेकंड को आप क्या करोगे सर, सेकंड को आवर में करना है, तो यानी 150 सेकंड था, आवर में करने का मतलब क्या है भाई, 3600 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसका मतलब 2 बार 60 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये देखो ऊपर चला जाएगा, 15 कट जाएगा, 360 जीरो कट जाएगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे तो भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं कि आप जो है दूरी और समय को दोनों को परिवर्तित करो, कि सिर्फ चाल को मीटर पर सेकंड में निकाल कर किलोमीटर पर आवर में निकाल लो तो भी अच्छा आ जाएगा, यानी आंसर आएगा भाई साहब। चलो अगला देखो, अभी बिल्कुल ओरल देखते ही आप आंसर बता सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। देखो क्या कह रहा, एक साइकिल चालक 7500 मीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता भाई साहब, तो बताइए साइकिल चालक को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा ना, यस। अच्छा अब यहाँ पे देखो किस में चाहिए समय भाई साहब, मिनट में चाहिए,
तो पहले सेकंड में निकाल लो या आवर में निकाल लो तो कन्वर्ट कर लोगे ना। देखो पहले दिया क्या है, ये 7500 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो समय निकालना, तो समय बराबर दूरी कितना है भाई साहब 7500 मीटर है ना, और चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें मीटर पर सेकंड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब टाइम सेकंड में आ जाएगा तो सेकंड से मिनट में भी आ सकता है, या आप दूरी को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर में और चाल किलोमीटर पर आवर में रहने दो, और फिर किलो आवर में जो टाइम आएगा मिनट में करो, दोनों सही है। तो यहां से देखो मीटर मीटर कैंसिल, समय सेकंड में आएगा ना, और सेकंड में इसलिए आएगा कि कट जा रहा है इसलिए हमने कर दिया। 18 पंचे 90, 25 पंचे 25, 25 तिया 75, यानी 300 सेकंड आ गया भाई साहब। अब 300 सेकंड का मतलब क्या है, तो भाई 60 से एक मिनट में 60 सेकंड होते, तो 60 का कितना मल्टीपल, तो 6 पंचे 30, यानी समय जो है अगर आपको समय सेकंड में निकालना तो 300 सेकंड को मिनट में करना, तो 60 से भाग करोगे तो 6 पंचे 30, यानी 5 मिनट भाई साहब, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्या और तरीका है सर, बिल्कुल तरीका भाई साहब, आप समय को आवर यानी घंटे में बता दो और फिर मिनट में कन्वर्ट करो। कैसे कहोगे सर, हम जो 7500 मीटर है ना 1000 से भाग करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 7.5 किलोमीटर, ये भी बोल सकते हो। किस चाल से जाता है सर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टाइम किस में आएगा सर, आवर में आएगा ना, ठीक है। तो क्या करोगे, पॉइंट डाल के यहाँ पे 15 पचे 75, 15 छक्का 90 ना, तो आप क्या कह सकते हो 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 1/12, आप बोल सकते हो 1/12 घंटे। बताओ कोई कन्फ्यूजन है, नहीं सर, 1 0 यहाँ आ गया ना, तो 1/12 घंटे नहीं दिया, तो 1/12 घंटे है तो इसको 60 से गुणा कर दो, मिनट में आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 यानी 5 मिनट, तो भी यानी आप जो है 5 मिनट। आप ये भी कर सकते हैं कि जो है समय को घंटे में निकाल लो और फिर जो है उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। कहो जी सर बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना देरी किए हुए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने आप को इवेल्युएट करिए भाई कि जो है कैसे आज हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक है, बिल्कुल आसान है। एक आदमी 1 मिनट 24 सेकंड में 99 किलोमीटर की गति जाता है, दूरी ज्ञात करें। अभी वही क्वेश्चन, लेकिन दूरी किस में, आप यूनिट में ध्यान दो, मीटर 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 मीटर, ये सब मीटर में दिया गया है। तो कहोगे दूरी बराबर क्या होता सर, चाल गुणा समय होता ना। तो दूरी अगर मीटर में निकालनी है तो चाल मीटर पर सेकंड में, समय सेकंड में रखोगे तो अपने आप मीटर में आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, तो चाल कितनी है भाई साहब 99 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 5/18 से गुणा कर दो तो आप मीटर पर सेकंड इसको लिख सकते हो। समझ में आया, तो एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, पहले जरूरी नहीं कन्वर्ट करके लिखो। और इंटू कितना 1 मिनट 24 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हुआ, और 60 और 24 कितना हुआ 84 सेकंड, तो देखो ये हुआ। तो आप कह सकते हो 99 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर पर सेकंड चाल हो गई। 1 मिनट 24 सेकंड का मतलब 84 सेकंड में कितना मीटर दूरी जाएगा, सॉल्व कर लोगे। देखो कहोगे 9 दूनाई 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 से, फिर क्या कहोगे सर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनाई 4, 42 ना। बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा सुनहरे अक्षरों में आंसर दे दो। बहुत दूर आ रहा भाई साहब, 11 पचे 55, ये किलोमीटर में नहीं है मीटर में। अच्छा किलोमीटर में बताना होता तब हम ये सब करते ना। चलो 11 पचे 55 और 11 इंटू 42 कितना मीटर। क्या कहीं दूर दूर तक है, बिल्कुल नहीं। 55 इंटू 42 कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट है। कभी कभी ऐसा होगा कि घुमा देगा कि एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। अब बताओ 55 को 42 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी कि 55 दूना 110 हुआ, 0 हुआ, 11 हुआ, 55 चौका कितना हुआ 220, 230, 231, तो इतना मीटर हुआ। हाँ हो सकता किलोमीटर में देता तो क्या करते भाई, यानी 2.30 किलोमीटर बोल सकते थे, ज्यादातर किलोमीटर में इसको देगा, लेकिन कैसा भी दे क्या फर्क पड़ता भाई। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या दिया, औसत चाल। एक तो पहला हमने आपको क्या बताया, सबसे पहला फॉर्मूला दिया कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें कन्वर्जन यानी यूनिट के हिसाब से बनते हैं। कभी आपको चाल को चेंज करना होगा, कभी समय को चेंज करना होगा। इस टाइप के चाल समय दूरी क्वेश्चन बनते हैं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप होगा भाई औसत चाल। क्या होगा, औसत चाल। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। तो औसत चाल बनेगा, और औसत चाल का मतलब एवरेज स्पीड, यानी आप पढ़े होंगे पहले कि कुल दूरी बटा कुल समय ना, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ना औसत चाल।
तो टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस ये जो लिखते हो ना इंग्लिश में, कहोगे हाँ सर, डिवाइड बाई टोटल टाइम, यानी किसी जर्नी को जाने में कितना दूरी जाना है और उस जर्नी को जाने में कितना समय लगेगा, वही क्या होगा भाई, वो औसत चाल होगा। कैसे निकालेंगे देखोगे बिल्कुल अच्छे से। अब औसत चाल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं भाई दो तरीके से होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम जो है, ध्यान समझिएगा, हम यहाँ से ए से बी दूरी जा रहे हैं, मतलब हम जो है फिक्स डिस्टेंस जा रहे हैं। अब फिक्स डिस्टेंस का मतलब हुआ ए से बी दूरी जा रहे हैं, बी से, यानी एक बराबर दूरी को दो अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। यानी पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और दोबारा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहे हैं ना, पहला ये हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल दें भैया आधी दूरी हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएं और आधी दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। इसको ये भी कर सकते 50% x की चाल से 50% y की चाल से, तब औसत चाल। यानी एक मतलब बराबर दूरी, चाहे वो पार्ट में हो, चाहे आधा आधा करके बराबर जाए और चाहे पूरा पूरा बराबर जाए, मतलब बराबर दूरी को अलग अलग चाल चाहते हैं। इसी दूरी को हम तीन बराबर भाग को, यानी 3 इक्वल पार्ट, मतलब इक्वल पार्ट कब देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन ये बराबर है, 3 इक्वल पार्ट को अलग अलग एक और z स्पीड से आए, तब औसत चाल। या जो है एक ही दूरी को तीन अलग अलग व्हीकल से जाए, 3 अलग अलग बस से, ट्रक से, बाइक से, किसी से भी जाए अलग अलग चाल से, तब औसत चाल। यानी दूरी बराबर होगी। अब वो बराबर दूरी एक ही हो सकती है, यानी उसी को बार बार आए जाए अलग अलग सोर्सेज से, और चाहे उस दूरी को पार्ट में जाए, ठीक है ना, एक टाइप का ये होगा। अच्छा, अभी हम बताएंगे इसका फॉर्मूला क्वेश्चंस के फॉर्म में। दूसरा टाइप होगा बेसिक भाई, जैसे जरूरी नहीं है एक पार्ट हुआ, वो जरूरी नहीं इक्वल पार्ट होगा, डिस्टेंस भी दिया होगा, स्पीड भी दिया होगा, आपको डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड दिया होगा, तब एवरेज पूछेगा। मतलब एक जनरल क्वेश्चन होगा और एक फिक्स क्वेश्चन होगा। तो चलिए जनरल क्वेश्चन और फिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और वैसे है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी दोनों कॉन्सेप्ट जो है हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो पहले जब तक एग्जांपल नहीं बताएंगे तो आप कहोगे कि सर टफ हो गया। तो पहला टाइप देखोगे औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, आपको पास एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे भाई, कहोगे सर देखो ध्यान समझिए, एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने शेष 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय किया। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए, फ्रेम कीजिए, एक लाइन में बता सकते हो आप। कह रहा है भाई साहब एक दूरी है, हाँ वो जो है पहले 50 किलोमीटर की दूरी, जरूरी नहीं कि बराबर है, ये दूरी दे दिया है, वैल्यू दे रखा है 50 किलोमीटर की दूरी 25 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। जो फर्दर जो बचा 70 किलोमीटर की दूरी भाई साहब, वो किस चाल से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। ठीक, अब आप बताओ औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। कहोगे सर औसत चाल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, यानी एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर क्या होगा फॉर्मूला भाई। कहोगे सर औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। यानी पहले 50 किलोमीटर जाता है इस चाल से, अगला 70 किलोमीटर फर्दर ये जाता है, यानी कुल दूरी का मतलब 50 और 70 कितना हुआ, यानी 120 किलोमीटर। यही करोगे ना यहाँ पे, यानी पहले 50 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर यानी कुल इतना, यानी 120 किलोमीटर। अब नीचे क्या रखना है, कुल टाइम, टोटल टाइम यानी कुल समय बताना आपको। तो क्या करोगे, कहोगे सर आप बताओ, पहले 50 किलोमीटर ये दिया गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है, यानी 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाएगा, तो कितना समय लेगा भाई साहब, 2 घंटे। हाँ, और फिर जो फर्दर 70 किलोमीटर जाएगा 35 किलोमीटर की चाल से, कितना, ये भी 2 घंटे। मतलब आप बोल सकते हो 7-5 बार, 120 किलोमीटर टोटल दूरी है और उसको जाने में 4 घंटे लगाएगा। तो चाल, औसत चाल क्या होगा, 4 3 12 30 किलोमीटर प्रति घंटे जो है उसकी औसत चाल होगी भाई साहब। ऑप्शन नंबर 2 पर बिल्कुल ऐसे करेंगे। इतना क्या लेंदी आपको करना था, नहीं भाई ओरल बता देते कि कुल दूरी जो, मतलब वही हमने कहा ना, दूरी को अलग अलग चाल से जाएगा तो बता दोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बोलो किसी कंफ्यूजन, पहले 50 की दूरी 25 की चाल से, उसके बाद 70 की दूरी 35 की चाल से। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 50 और 70 120 गया। पहले 50 किलोमीटर जाने में 25 की स्पीड से कितना, 2 घंटे लगाया, यस।
फिर अगला 70 किलोमीटर 35 की चाल से 2 घंटे लगाया, यस, पहले 2 बाद में 2, कुल 4 घंटे लगाया। तो 4 घंटे में 120 किलोमीटर गया, तो औसत चाल भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटे, बिल्कुल सही आंसर। एक और बताएं, हमने अलग टाइप दिया है, लेकिन एक और हम जो है अपने मन से लिख के बताते हैं, जो देखते हैं कौन बताता भाई। ओरल आपके नॉलेज के लिए है, हम ऐसे बोल दें। तो एक व्यक्ति जो है, बस क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ओरल आंसर बताए। ओरल आंसर आप बता सकते हो, गारंटी है ना। एक व्यक्ति पहले 360 किलोमीटर, ए पॉइंट 360 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता भाई साहब, किससे? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता। कहोगे जी सर। उसके बाद जो रिमेनिंग जो है, ध्यान देगा, उसके बाद जो रिमेनिंग दूरी है, यानी रिमेनिंग दूरी कितना है हमें नहीं पता, हम कुछ भी मान लें 600 किलोमीटर। जो रिमेनिंग 600 किलोमीटर है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अरे वाह, 240 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब सर हवाई जहाज से जाएगा। हाँ बिल्कुल, हवाई जहाज से जाएगा। हम करें ए से बी एक व्यक्ति जाता है, अब पॉइंट ए से बी जाता है, हम ए से बी कुछ भी मान ले भाई, हम लखनऊ से, मान लो लखनऊ से क्या मान ले भैया, लखनऊ से जयपुर मान ले। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दें लखनऊ से जयपुर एक व्यक्ति पहले 360 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है, उसके बाद शेष 600 किलोमीटर की दूरी जाता है, कितना? 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो लखनऊ से जयपुर जाने में उसकी औसत चाल क्या होगी? समझ में आ रहा क्वेश्चन? हाँ भाई, तो क्या करोगे सर? औसत चाल का फॉर्मूला हमने ये लिखा था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। एक ही दूरी को 2 भाग में जा रहा है, 360 और 600 कितना था? 6 3 960, यानी कुल दूरी लखनऊ से जयपुर 960 किलोमीटर गया। अब ओरल बताओगे? हाँ, पहले 360 को सर 90 की चाल से कितना? 9 चौक 36, 4 घंटे लगे। फिर 600 को 240 की चाल से 24, यानी 12 पंचे 60, 12 दुनाई 24, सर 2.5 घंटे लगे। यानी आप कह सकते हो सर 960 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में गया ना। तो बताओ औसत चाल क्या हो गया? तो सॉल्व कर दो। 5 से 13 हुआ, और कहोगे 5 एकम 5 और 4 9, 5 9 45, 1 5 दुनाई 10, 0, यानी 1920 डिवाइड बाई 13 डेसिमल्स में आएगा। क्या फर्क पड़ेगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा। तरीका की बात कर रहे हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन था, डेटा टफ और आसान हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अच्छा, एक और हमारी तरफ से बताओ, फिर आप जो है लिखिएगा, ठीक है? एक और देखो, हम बोल दे, ध्यान समझिएगा, कि द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू मुंबई, ऐसे लिख दें, लखनऊ से मुंबई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नहीं लिखवाए जाते हैं, आसान क्वेश्चन है ना। लखनऊ से मुंबई के बीच की दूरी भाई साहब कितनी है? आपको कह दिया लखनऊ से मुंबई की दूरी भाई साहब 1500, कितना? 1500 किलोमीटर है। अच्छा ठीक जी, 1500 किलोमीटर, ध्यान समझिएगा। कहो जी सर, 1500 किलोमीटर है लखनऊ से मुंबई के बीच की दूरी जी। अब आपसे ये कह दिया जाए कि एक व्यक्ति पहले 360 किलोमीटर की दूरी जाता है 90 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और अगला 540 फर्दर 540 किलोमीटर की दूरी जाता है कहो किसकी चाल से? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और रिमेनिंग जर्नी को जाता है भाई साहब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बताइए कुल यात्रा में औसत चाल। एक व्यक्ति, पहले ये बोल दिया लखनऊ से मुंबई के बीच की दूरी है 1500 किलोमीटर, 1500। एक व्यक्ति पहले 300 जाता है 90 की चाल से, अगला 540 जाता है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और रिमेनिंग को जाता है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो औसत चाल बताइए, पूरी यात्रा में औसत चाल। कहोगे सर अभी तो बताया था आपने, बस यहाँ 3 हो गया। तो पूरी यात्रा में औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? कुल औसत चाल बराबर क्या होगा भाई साहब? कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। ये सर आपने बताया था, और हमको पहले से भी, हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा कुल समय। तो आप बताओ लखनऊ से मुंबई के बीच की कुल दूरी कितनी है? कहोगे सर लखनऊ से मुंबई के बीच की दूरी 1500। दूरी में तो घपला ही नहीं करना है, मतलब क्लियर है पहले से। अच्छा, जो दिया पार्ट में जाने का मतलब क्या दिया? उस समय को कैटेगराइज कर रहा है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि पहले जो है 360 किलोमीटर जाते हैं 90 की चाल से, तो पहला 360 90 की चाल से आएंगे, तो दूरी और चाल की मदद से पहला पार्ट जाने में समय निकाल सकते हैं। तो 9 चौक 36, 4 घंटे लगेंगे सर। प्लस अगला भाग जो है 540 जाने में कितना? 180 की चाल जाता है 18 3 54, 3 घंटे लगेंगे सर। अच्छा, अगला जो है सर जो जाता है 600 किलोमीटर की दूरी बचा ना,
देखो 3 6 5 5 3 8 और इतना, यानी कुल दोनों यहां से यहां तक 900 किलोमीटर जा चुका। तो 900 भाई साहब जा चुका, बचा कितना है 1500 में से 900 घटाओगे तो रिमेनिंग कितना होगा 600 बचा ना, कहोगे जी सर। जो 600 की दूरी है वो जाएगा 240 की चाल से, 12 पंचे 60, 12 दुनाई 24, यानी 5/2 यानी 2.5 घंटे, 2.5 आवर। तो आप कह सकते हो कि सर 1500 किलोमीटर सब आवर में 4 3 7 2 9.5 9.5 आवर, मतलब आप कहोगे 1500 किलोमीटर की दूरी 9.5 घंटे में जाता है। तो औसत चाल तो निकल आई भाई, 1 0 बढ़ा दो, 5 से 19 हुआ, 5 से 15, यानी 3000/19। अब 3000/19 औसत चाल का हुआ। अब कहीं 3000/19 लिखा होगा, कहीं ऐसे लिखा होगा 19 × 19 11, 19 पंचे 95 ना, कहोगे हाँ सर 95 बचा कितना 15, 150, 19 सत्ते 133 और बचा कितना 133, यानी 17/19 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और औसत चाल हमेशा इन्हीं यानी 90 से कम नहीं होगी, 240 से ज्यादा नहीं होगी, यानी इन्हीं के रेंज में होगा। तरीके की बात कर रहे हैं, तरीका किसी को डाउट है, कहोगे कोई डाउट नहीं। यानी एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो यानी कुल दूरी बटा कुल समय। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि दूरी आपको दिया होगा और समय डायरेक्ट ना देके आपको चाल और डिस्टेंस के फॉर्म में, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में देगा, तो कनेक्ट कर लोगे ना, कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। चलिए अब आप बताइए इसको एक क्लियर हो गया ना। तो ये सॉल्व कर लेगी क्वेश्चन नहीं। अब देखो दूसरा टाइप क्वेश्चन, पहला तो हमने बता दिया, दूसरा टाइप क्वेश्चन लिखो और फिर इसकी एग्जाम्पल कराते हैं। एक एक एग्जाम्पल कराएंगे और एक आपको अपने मन से देंगे। चलो नेक्स्ट देखोगे दूसरा टाइप क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ओरल आप इसको भी आप ओरली बता सकते हो, बस थोड़ा समझना। क्या कहोगे सर, एक व्यक्ति घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। अरे कहोगे सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया समय और दूरी भी नहीं दी रही, कैसे करेंगे। चलिए समझिए, कह रहा कि एक व्यक्ति घर से भाई कार्यालय गया, यानी घर ना होम, और ये क्या है भाई साहब उसका ऑफिस है। कहोगे जी सर, घर से वो ऑफिस गया किस चाल से 40 की चाल से, घर से ऑफिस गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जी सर। वापस किस चाल से आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जाने आने में उसकी औसत चाल क्या होगी, मतलब गया और वापस आया। ये मैंने इसी जिक्र की पहली बात कर रहे हैं। एक तो आपको डेटा दिया होगा, एक में आपको डेटा नहीं दिया होगा, फिक्स डिस्टेंस को पार्ट में दिया होगा। तो हमें ये पता होम से ऑफिस जितनी दूर है, ऑफिस से होम भी उतनी दूर है। जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आया, यानी बराबर दूरी गया बराबर दूरी वापस आया। बेसिक बचपन याद करो, आप क्या करते थे, हम मानते थे सर घर से ऑफिस के बीच की दूरी x किलोमीटर, क्योंकि अगर हमें दूरी नहीं पता, कुल दूरी बटा कुल समय, अगर हम दूरी मान लेते हैं तो दूरी की हेल्प से हमें चाल दिया तो समय भी आ जाएगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अगर हम दूरी x मान लेंगे, x किलोमीटर जाएगा, उस किलोमीटर वापस आया, कुल दूरी 2x, घर से ऑफिस x, ऑफिस से घर x। तो x दूरी को जाने में 40 की चाल से कितना समय, यानी दूरी बटा चाल, किलोमीटर में है, दूरी भी हमने किलोमीटर माना तो कोई इशू नहीं, यानी दूरी बटा चाल समय। x को वापस आने में 60 की चाल से कितना समय, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक से। 2x अपॉन कितना 60 और 40 का एलसीएम 120 हुआ, कहोगे 4 3 12 यानी 3x और प्लस कितना 6 दुनाई 12 2x। यहां से ध्यान दो, ये तो नीचे है ना, 2x ऊपर 120 चला जाएगा भाई साहब ना, नीचे 5x बच जाएगा, x कैंसिल हुआ, 5 से 24 दुना 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। 48 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो क्या सर हर बार इतना सॉल्व करना है, नो। तो इसका एक लॉजिक ही बता रहे हैं, यानी एक फॉर्मूला भी दे लिख लो, फिर फॉर्मूला भी, और दो में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और फॉर्मूला कहां से निकलेगा, देखो फार्मूला देखो ये निकलेगा, जैसे मान लो मैं 60x कर दे 40x कर दे, इनको यहां एलसीएम ना लेके 60 और 40 का प्रोडक्ट एलसीएम ले लेते तो भी आंसर आता। तो यानी अगर हम बोल दें एक फिक्स दूरी है, उस दूरी को पहले S1 की स्पीड से जाते हैं और S2 स्पीड से वापस आते हैं, या जो है S1 जाते हैं दूसरे दिन S2 जाते हैं, मतलब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से जाएंगे। उन दोनों दूरियों को कवर करने में उस चाल से औसत चाल कैसे निकालोगे, ये देखो, यानी 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। और कुछ लोग ये भी पहले करते थे, x और y मानते थे,
2xy अपॉन x प्लस वाई, बात वही है। इससे भी आएगा, कैसे आएगा भाई साहब, 2s1 का मतलब कितना हुआ, 40 की चाल से गया, s2 का मतलब 60 की चाल से वापस आया, s1 प्लस s2 40 प्लस 60 100, देखो 2 0 कैंसिल हुआ, 6 चौक 24 गुना 48 यानी 48 किलोमीटर। फॉर्मूले से और आसान हो गया सर। अरे भाई सब आसान नहीं होगा, कुछ टफ भी होंगे फॉर्मूले से, लेकिन ये कर सकते भाई। अगर फिक्स दूरी है और 2 ही दूरी के लिए है, उस दूरी को पहली चाल x किलोमीटर की स्पीड से गए, दूसरी चाल y से, तो औसत चाल बिल्कुल इसको बिल्कुल बिना मतलब आंख बंद करके आप लगा सकते हो, और टफ भी नहीं है ना। तो अच्छा ये समझ में आ गया बेसिक। यस, क्या ऐसे करोगे, नहीं भाई साहब, एक चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। अगर इक्वल डिस्टेंस अलग अलग चाल से जाते हैं, ध्यान समझिए, जैसे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन करते हो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं बराबर दूरी, और उसी को 60 की चाल से वापस आते हैं, दूरी बराबर है, तभी हमेशा इनका एलसीएम यानी 40 60 का एलसीएम 120 क्या होगा, दूरी हो गया। यानी जो दूरी जाते हैं भैया 120 जाते हैं यानी हमेशा जो चाल का एलसीएम होगा वो दूरी हो जाए। अब आप बताइए भाई साहब, औसत चाल अगर निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय, यानी औसत चाल के लिए बराबर दूरी, बराबर वाला भाग आएगा, इक्वल पार्ट की दूरी, तो यानी घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तो बराबर कौन सी, घर से ऑफिस की दूरी बराबर है, यानी घर से ऑफिस की दूरी 120 किलोमीटर है, तो 120 गया 120 वापस आया, यानी 240 किलोमीटर तो कुल दूरी गया। 120 मान लेंगे, तो 120 गया 120 वापस आया, कुल 240 गया ना, कहोगे हाँ सर। तो 240 वो जो है कुल दूरी गया, तो 120 को जाने में 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर हुआ, 120 को जाने से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी सर 3 घंटे लगे, यानी जाने में 3 घंटे लगे भाई साहब, और 120 को आने में 60 की चाल से कितना, 2 घंटे लगे भाई साहब, तो 2 घंटे और जोड़ दो, यानी 240 किलोमीटर अगर 5 घंटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी प्रायः ये देखा जाता है, ये जो है बराबर दूरी का मतलब 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग सब में फॉलो करेगा, लेकिन बराबर होना चाहिए। बराबर दूरी होगा तो कंफर्म फॉलो होगा, और फॉलो होगा तो बिल्कुल आप आंसर बता सकते हो। आई होप समझ गए होंगे आप, कहो हाँ सर। चलो एक हमारे कहने से अब बताओ, और क्वेश्चन समझिएगा, पूरा नहीं लिखवा रहे हैं, ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस पर एग्जाम्पल ये है, ध्यान समझिएगा। एक व्यक्ति लखनऊ से भाई साहब दिल्ली जाता है, कहां जाता है, सुनिएगा क्वेश्चन। लखनऊ से दिल्ली जाता है, तो लखनऊ से यात्रा प्रारंभ करता है, पहले आधी दूरी, याद रखना क्या कह रहे हैं, लखनऊ से यात्रा प्रारंभ करता, पहले आधी दूरी, लखनऊ से यात्रा प्रारंभ करता है, क्वेश्चन लिखते जाओ भाई साहब, आधी दूरी वो जाता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, हाँ सर। और जो शेष दूरी को जाता है, और शेष दूरी का मतलब आधी ही बची, शेष दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में उसकी औसत चाल बताइए आप। तो यानी लखनऊ से दिल्ली जाता है, पहले वो आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी लखनऊ से दिल्ली। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, बेसिक बिल्कुल नहीं बताएंगे। फॉर्मूला, पहली आधी दूरी 90, शेष आधी दूरी 120, औसत चाल क्या होगा, वही फॉर्मूला फॉलो करेगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था भाई साहब, दूरी बराबर है आधी आधी, तो हम ये बनाएंगे भाई साहब, 90 और 120 का एलसीएम क्या हुआ, आप कहोगे से 120 का 2 गुना 240, 90 से कटेगा नहीं, 120 का 3 गुना 12 3 36, 360, तो 9 चौक 36 कट जाएगा, यानी 360 किलोमीटर भाई साहब दूरी होगी। तो आप क्या करोगे, ऐसे करिएगा कि 360 किलोमीटर, ये आधी दूरी 360, यानी हर भाग मतलब जो पहला भाग जो गया 90 किलोमीटर चाल से वो भी आधी दूरी है, दूसरा आधी दूरी, यानी दूसरा भी 360, समझिएगा। हमने पहला और दूसरा भाग दूरी आ जाएगा, यानी दूरी कितनी, कुल दूरी नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो जिस स्पीड से पहला भाग और दूसरा भाग जा रहे हैं वो कितनी दूरी है, 360 पहला, 360 दूसरा भाग, ये आधी आधी बन जाएगी। ये कंफ्यूजन मत करिएगा, हम कुछ भी मान सकते, जरूरी थोड़ी कि हम आधी को इसका एलसीएम 360, हम इसलिए मान रहे कट जाए, x मान लो, x/2 मान लो, पूरे नहीं मानो नहीं तो टफ हो जाएगा। तो कहोगे सर, देखो कहोगे सर औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सर औसत चाल का फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय।
कुल दूरी कितनी है सर? 360 आधी है, तो अगली आधी 360 रिमेनिंग बचेगी। भाई आधी दूरी का मतलब एक आधी लॉजिक, आधी दूरी 360 है तो कुल दूरी कितनी होगी? उसका डबल, यानी 720। ऐसे बना सकते हो, यानी 360 आधी होगी तो आधी भी 360 होगी, बराबर होगी वो भी। अब आपको कह रहा है 360 जो है, पहले 360 पहला भाग 90 की चाल जाएगा, 9 चौक 36, यानी 4 घंटे लगेंगे। दूसरा 360 किलोमीटर की दूरी 120 की चाल जाएगा, यहां से टाइम निकल आएगा ना, 3 घंटे लगे। तो कहोगे 720, ये 4 घंटे और ये 3 घंटे। कह सकते हो कि 720 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में जाएगा, तो औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटे, या 7 एकम 7 0, तो 7 दुनाई 14 और 6/7 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर 102 सही, 6/7। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? फॉर्मूला अप्लाई होगा? जी सर बिल्कुल अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 इंटू आधी दूरी, मतलब अगर आधी दूरी बराबर दूरी है तो बिल्कुल अप्लाई होगा, आधी दूरी भूल जाओ। 2 इंटू 90 120, बराबर दूरी को अलग अलग चाल से 90 + 120, यही हुआ। कहोगे सर 2 इंटू 90 इंटू 120, हाँ, डिवाइड बाई कितना? 9, 12 9 कितना? 221 ना, ये कट गया। हाँ सर, 3 चौक 12, 3 7 21, यहाँ पे 9 दूनी 18 चौक 72, 720 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर। देखो वही आया कि नहीं आया? यही आया। तो एक्स ना मान के जो बराबर होगा हर बार फॉलो करेगा। कहोगे अच्छा, वेरी गुड। चलो इसको बताओगे, ध्यान समझिएगा। हम इसको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, हमने बराबर की बात की है तो इसलिए जो है तीसरा क्वेश्चन ऐसे। एक व्यक्ति, याद करो भैया, प्रयागराज, एक व्यक्ति प्रयागराज से कहां? लखनऊ। एक व्यक्ति प्रयागराज से लखनऊ भाई साहब जाता है बस से। बस की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरे दिन जाता है, याद करो, ट्रेन से। किससे? ट्रेन से। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। मतलब ये भी कितना घुमा के दिया। तीसरे दिन जाता है भैया किससे? किससे बताएं भाई, बताओ जिससे आप कहो। चलो तीसरे दिन जाता है बाइक से। बाइक से स्लो जाएगा? बताओ, आप कहो तो हम बाइक से बजाते। चलो बाइक से। तीसरे दिन बाइक से वो 40 किलोमीटर औसत चाल से जाता है। तो बताइए तीनों दिन की औसत चाल बताइए। एक मतलब वो प्रयागराज से लखनऊ बन सकता ना, प्रयागराज से लखनऊ पहले दिन बस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले दिन प्रयागराज से लखनऊ बस ट्रेन जाता 90 के औसत चाल से, तीसरे दिन बाइक से 40 किलोमीटर औसत चाल से। इन तीनों दिनों में एवरेज, इन तीनों की यानी तीनों व्हीकल से औसत चाल बताइए, तीनों दिनों जाने की औसत चाल बताइए। तो कुछ नहीं करना फिर से, यानी तीनों दिन बराबर दूरी क्यों गया? 3 अलग अलग चाल से। तो दूरी अगर फिक्स है, अलग अलग चाल से जाएगा, तो आपको करना क्या है? 60 90 और 40 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 90 है, 90 का 2 गुना 18, क्या 40 से कटेगा? मतलब 60 से कट जाएगा, लेकिन 40 से नहीं कटेगा। तो 9 36 360। हम क्या करेंगे? 360 किलोमीटर मान लेंगे। मतलब 360 किलोमीटर ईच जाते हैं। बस भी 360, ट्रेन भी 360, बाइक भी 360। कहोगे सर औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? औसत चाल का फॉर्मूला यानी दूरी को जो x मानते थे वो x ना मान के चाल का एलसीएम मानोगे। बस यही हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। तो पहले दिन बस से 360, प्रयागराज से लखनऊ, ट्रेन से 360 गया, बाइक से 360 गया। तीनों दिन में कुल दूरी कितना? 3 इंटू 360। आप बताओ नीचे क्या रखना है? औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। आप बस से 360 किलोमीटर जाना चाहते हो और 60 की स्पीड से जाओगे, कितना समय लगेगा? सर 6 घंटे लगेगा जी। आप 360 किलोमीटर ट्रेन से जाना चाहते हो 90 का औसत चाल से, कितना? 4 घंटे लगेगा। आप 360 किलोमीटर बाइक से जाना चाह रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितना? 9 चौक 36, 9 घंटे लगेगा। यानी आप कहोगे 6 4 10 9 19। यानी आपको प्रयागराज से लखनऊ तीनों दिनों में जो जाते हैं उसका औसत चाल क्या हो जाएगा? तो 36 या 108 यानी 1008 डिवाइड बाई 6 4 10 यानी 19 किलोमीटर। इतना सॉल्व कर लो। 19 पंचे 95, बचा कितना? 95, 8 5 13 130। 19 छक्का 114 बचा कितना? 16/19। भले कोई आए उसे क्या फर्क पड़ता है? 56 से 16/19 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? मतलब जहां भी बराबर दूरी होगा, जरूरी नहीं कि बराबर किसी फॉर्म में हो, बिल्कुल आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है।
चलो अच्छा, एक और कभी कभी आता है, देखो सबसे एक मतलब आपको समझने के लिए, एक दूरी एक मतलब मान लो एक पॉइंट से एक व्यक्ति को पॉइंट से ए और बी जाना है, ए और बी है, सबसे इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा अगला 1/3 भाग वो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रिमेनिंग जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल यात्रा में औसत चाल, मतलब एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग, याद करिएगा क्वेश्चन लिख लीजिए चाहे, एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा अगला 1/3 भाग जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है। तो औसत चाल बताइए कुल यात्रा में। तो भाई पहला 1/3 जा चुका, दूसरा 1/3, 3 में एक भाग पहले गया, 3 में एक भाग दूसरा गया, बचा कितना 1/3 भाग। भाई मतलब इसको 1/3 है तो 1/3 को भूल जाओ, मतलब कुछ नहीं करना है। अगर आपको दूरी नहीं दिया है, चाल सिर्फ दिया सब एलसीएम, तो 30, 40 और 60 का एलसीएम 120। हम क्या मानेंगे भाई साहब, जो पहला 1/3 यानी पहला भाग है वो भी 120 किलोमीटर, दूसरा भाग भी 120 किलोमीटर, तीसरा भाग भी 120 किलोमीटर। 1/3 हटा दो, कोई मतलब नहीं उसका, बस ये किसके लिए यूज हो रहा है, बराबर दूरी के लिए यूज रहा। बराबर दूरी जाता है तो हमेशा ये फॉलो करेगा, ये हमेशा एलसीएम मेथड बराबर दूरी के लिए होगा। बराबर दूरी नहीं होगा तो बेसिक बताते हैं भाई, तो बेसिक है, कोई बात नहीं। कहोगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है कितना 120, 120, 120, 360। तो 120 को 30 चाल से 3 चौक 12, 4 घंटे। 120 को 40 की चाल से 4 3 12, 3 घंटे। 120 को 60 की चाल से 2 घंटे। तो 4 3 7 2 9। 360 को 9 घंटे बजाने का मतलब 9 चौक 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटे पूरी यात्रा में औसत चाल आ जाएगी। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल आसान है। तो ये क्वेश्चन है औसत चाल के, इसको बताओ। अब यही क्वेश्चन कुछ है, कह रहा है सर एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, शेष का 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया, मनुष्य की औसत गति। अब बताओ क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/3 भाई साहब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, शेष का 1/4 भाई 1/3 जा चुका। अगर हम एक पार्ट में एक टोटल दूरी मानते हैं तो एक का 1/3 जा चुका है, तो 2/3 बचा है, यानी 2/3 का 1/4 2 से कट गया, यानी सर 1/6 होता, यानी 1/6 भाग को, यही आप कह सकते हो ना। यानी शेष का 1/4 का मतलब बराबर नहीं है, 1/6 भाग जाता है किस चाल से सर, शेष का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वाह, बताओ कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल। शेष दूरी जाता है, बराबर वाला कंफर्म बराबर नहीं है तो वो आपको बता दे रहे बसंत सर। शेष दूरी जाता है किस चाल से, कहोगे शेष दूरी जाता है, रिमेनिंग जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, वाह। तो आप तो पता है 1/3 जा चुका है, पहला 1/3 भाग गया, दूसरा 1/6 भाग गया, तो कुल एक में से दोनों भाग घटा दोगे तो रिमेनिंग भाग आ जाएगा। मतलब एक टोटल भाग हम मानेंगे, अगर भाग मानते, मान लो भाग की बात करेगा पार्ट में एक मानोगे, चाहो एक से भी तो मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक में से पहला 1/3 भाग, दूसरा शेष 2/3 का 1/4, यानी एक्चुअली में टोटल का 1/6 भाग हुआ। तो एक में से 1/3 1/6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, चाहे यहाँ पे एलसीएम कितना लेगो, चलो अच्छा कोई बात नहीं, 6 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो 1 6 माइनस दोनों हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 1 कम 6, यानी 3/6 का मतलब कितना 1/2, यानी बचेगा कितना रिमेनिंग भाई साहब 1/2 को जाता है इसमें। तो अब आपके ऊपर है कैसे करते, यहां भी चाहे 1/3 को, अगर आपका माइंड थोड़ा शार्प है, तेज है, तो इसको भी बना सकते हो बेसिक से। मतलब बेसिक से पहले बनाते हैं फिर ट्रिक के बनाते हैं। बेसिक क्या था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हमने कुल दूरी 1 किलोमीटर मान ली, पहला 1/3, 1 का 1/3 भाग जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1/3 भाग दूरी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, तो पहला भाग को जाने में समय। दूसरा 1/6 भाग जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा 1/6 भाग 25 की चाल से जाने में लगा समय।
सर तीसरा 1/2 जाता है किस चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी 1/2 तीसरा जाने में लगा समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय सब में अप्लाई होगा। लेकिन अगर दूरी बराबर नहीं है, बेसिक से भी करना पार्ट में, तो हम बता दे रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसे करो, और भी तरीके हम बताएं आपको कैसे है, चलो बता दे रहे हैं। फिलहाल सॉल्व करिए भाई, 1/3 कॉमन ले लिए, चाहे टफ नहीं है, ये यानी 1 कितना हुआ? 60 हुआ, प्लस कितना हुआ? 25 छक्का 25 छक्का 25 छक्का 150, प्लस कितना हुआ? 3 दूनाई 6, 1/60 हुआ। वैसे भी 1/60 1/2 यानी 1/30 हो गया। ऐसे भी देखो ये एक साथ जोड़ सकते हैं, 1/60 1/60 कितना हुआ? तो सर ये 2/60 यानी 1/30 हो गया। तो 1/30 और 1/50 का एलसीएम करो बस केवल, तो एलसीएम कितना हुआ सर? 50, 150, तो 3 5 15 और 1 डिवाइड बाई 1, 150 ऊपर चला गया, तो 150 डिवाइड बाई 6, तो 6 दूनाई 12, 6 पंचे 30, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बेसिक से हम आप जोड़ के सॉल्व कर लो, बेसिक से तो भी यही आएगा। क्या सर कुछ और तरीका हम कर सकते थे? हम तरीका कुछ और कर सकते थे, यस बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन एक याद रखिएगा, मतलब हम बिल्कुल क्या कर सकते समझिए, लेकिन कभी कभी टफ हो जाएगा, ध्यान देगा। हम क्या करें, 1/3 को यहां भाग कर दें, तो एक भाग बना ले, 1/3 को 20, तो एक कितना? 1/3 को 20 जाएगा तो एक कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 1/6 25 की चाल से दूरी बराबर कर दें, कोई भी दूरी बराबर कर दें, 1/3 1/3 जो भी 1/3 1/3 है, तो यहाँ 1/3 लाने में जिससे मल्टीप्लाई 1/3 लाने में जिससे भाग करना होगा तो वही कर दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो अच्छा, 60 किलोमीटर, 1/6 जाता है 25, तो पूरा भाग कितना? 25 छक्का 150 किलोमीटर की स्पीड से। रिमेनिंग 1/2 जाता 30, तो एक कितना? 60 किलोमीटर, यानी हम पार्ट बना दिया। अब इनका एलसीएम लो, 60 150 150 का कितना? 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर टोटल दूरी मान लिया। लेकिन अब आपको पूरा समझना पड़ेगा, तो 300 किलोमीटर पूरा दूरी मान लिया, मतलब 300 किलोमीटर हर एक पार्ट को मान लो तो भी सही है ना, हर एक पार्ट को मान लो। तो भाई 3 त्रिका यानी कुल औसत चाल का मतलब कुल 900, तो 300 को 60 की चाल से 6 पंचे 30, 150 5 चौक 20, 6 पंचे 30, कहोगे 5 5 10 4 14 10 4 14 घंटे ना। बताओ समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 1/3 भाग, अरे यार बताओ क्या करें फिर 1/3 हमने पूरा पूरा मान लिया है, 900 6 पंचे 30, हाँ, और ये 4 कर दी, 15 दूनाई 30 होता, तभी तो मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं आ रहा। 12 यहाँ, तो 12 7 84, 12 7 84, 12 पंचे 60। हमने 3 भाग को अलग अलग किया, 3 से डिवाइड कर दो यानी 25, तो तीनों भाग को हम अलग अलग भाग मांग रहे हैं ना, तीनों भाग को जाने में 3 से भाग कर दोगे तो 25। या तो हम क्या करें, 300 ही मान लें, 300 ही मान ले, 300 को मतलब पूरा पूरा भाग मान ले 300 को, लेकिन समझना पड़ेगा 300 को 60 की चाल से 5 घंटे, 300 को इसकी चाल से 2 घंटे, इतना, तो 300 डिवाइड बाई 12, तो 12 दूनाई 24, 12 पंचे 60, 25 किलोमीटर। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो एक एक भाग मानेंगे, मतलब ये, तो पूरा भाग के लिए औसत चाल, लेकिन एक भाग, तीनों भाग के लिए ना, एक भाग के लिए औसत चाल पूछा रहा, इसका मतलब 25 किलोमीटर। तो चाहे 300 दूरी मान लो और चाहे इसका 3 गुना 900 करोगे तो 300 को डिवाइड करोगे, इसलिए कह रहे हैं कि हर से डिविजिबल हो जाए। 300 ज़्यादा आसान है, 900 क्यों माने? बताओ कोई डाउट है? नहीं कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको जल्दी से बताएंगे फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। देखो कितना आसान है सर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष का 50%, 1/3 जा चुका, 2/3 का 50% यानी 1/2। वाह ये बहुत आसान हो गया, ये 1/3 भाग हो गया। जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हाँ सर। शेष जाता है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो तुरंत आप समझ जाओ, जैसे पहले वाले में बराबर नहीं था, मतलब 1/3 1/6 था, लेकिन शेष का 1/2 यानी 1/3, पहला 1/3 हो गया, दूसरा 1/3 और रिमेनिंग 1/3 यानी ये भी 1/3 हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप बिल्कुल जब बराबर बराबर, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो हमेशा 50 80 और 100 का एलसीएम मान सकते हो। कितना होगा? 100 का 2 गुना यानी 400 एलसीएम हो गया, क्योंकि 100 का 2 80 से जो और 100 का होगा वही 50 से भी होगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय।
औसत चाल। हम मान लें 400 इसका एलसीएम हुआ, 400 दूरी मान लें, तो 400 ईच पार्ट मान लें, 400 ये 400 ये 400 ये, तभी तो कटेगा। तो 4 3 1200 टोटल दूरी हो गई। तो 4 और ये 400 जाने 50 की चाल से 5 8 40 8 घंटे, 400 को 80 की चाल से 8 पंचे 40 5 घंटे, 400 को 100 की चाल से 4 घंटे। तो क्या करोगे भाई, 1200 जाता है किसकी, 12 8 5 13 4 कितना हुआ, 13 4 17, 5 4 9 8 17, तो 17, यहाँ 17 कर दो, सॉल्व कर दो इतना किलोमीटर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कितना हुआ, 17 थे क्यों, 17 17 17 छक्का 17 7 119, 119 1 ना 10 0, 70 सही 10/70 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन। 5 8 40 सही है, और चेक कर लेते हैं, 8 पंचे 40 सही है, 8 5 13 हुआ, और यहाँ 100 चौक 4 17, हाँ बिल्कुल सही है, यानी नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। तो क्वेश्चन तो बहुत लाए थे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जो बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा। ये होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पार्ट में 1/3 भाग 50 किलोमीटर, शेष का 4/15वां भाग 80 किलोमीटर, और शेष यात्रा का 110 किलोमीटर गति से आता शेष यात्रा। तो औसत चाल, ये एक बार जो है एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आ चुका है, एसबीआई पीओ के क्वेश्चन में आया था ये, और ये बहुत बार जो है एसएससी सीजल में उस समय पूछा गया। तो आई होप एवरेज स्पीड तक ही आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने बेसिक क्वेश्चन और औसत चाल वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिक्स दूरी, फिक्स टाइम, फिक्स स्पीड, कंडीशनल, अभी बहुत सारे पार्ट चाल समय दूरी के हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। डेली आपसे फिलहाल जो है मतलब नए नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में यानी किसी टॉपिक में डाउट है, इस 391 के चैनल पे जाइएगा, लिखिएगा भाई मैथ्स बाय शिवानंद सर, आपके सामने बिल्कुल हाजिर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलते, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।